हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस में। आज हम इस वीडियो में कीबोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली चलाना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक आपके सामने कीबोर्ड दिखाई दे रहा है और इसके पहले हमने ये सारी चीज़ें सीख चुका हूँ कि किस तरीके से माउस चलाते हैं, किस तरीके से कीबोर्ड चलाते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से चलाना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे स्टेप सीखना चाहते हैं, तो जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर कंप्यूटर सिखाया जाएगा और साथ साथ थ्योरी भी कुछ समय में कराई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों से बताया था कि यहाँ पर आपको जो आपका ये है, इस कीज को हम कहते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपका जो है, इस कीज को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, ठीक है। अब इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए रीजन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले कीज में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको कुछ बटन पे सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, तो इसे न्यूमेरिक कीज होता है और इस सिंबल कीज भी कहा जाता है। और आपका यहाँ पर जो है, आपको नीचे ए से जेड तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अगर एक तरीके से कहें तो कीबोर्ड का पूरा काम जो टाइपिंग करने का काम होता है यहीं से होता है। बाकी इधर आपको ये न्यूमेरिक कीज मिल जाती है जिसमें केवल नंबर होते हैं 0 से 9 तक और कुछ सिंबल होते हैं यहाँ पर जो गुणा भाग जोड़ घटाने के निशान होते हैं। और यहाँ पर आपको कंट्रोल कीज मिल जाती हैं और ये आपका नीचे एरो कीज मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये पूरा कंट्रोल कीज इसे आप पूरा कह सकते हैं, क्योंकि आप इसे कर्सर को इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ स्पेशल कीज हैं, जैसे आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है तो ये काम करेगा, ठीक है। कोई चीज़ पेज करना है, ब्रेक करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से वर्क करेंगी। तो एक एक स्टेप हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ पर स्केप का यूज होता है। स्केप का यूज किस लिए होता है, कोई भी जैसे पॉपअप विंडो वगैरह होता है उसको क्लोज करने के लिए होता है, और टैली वगैरह अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या सीखेंगे। मान लीजिए इस कीबोर्ड का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इस कीबोर्ड को सीखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस कीबोर्ड को सीखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कोई वर्ड टाइप किया है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वर्ड टाइप नहीं है, आपने कोई वर्ड टाइप नहीं किया है, तो आपको वर्ड टाइप करना है उसमें से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी अक्षर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जय गुरुदेव, ठीक है। इस तरीके से हम देखिए कीबोर्ड से उसी से टाइप कर रहे हैं, जय गुरुदेव कंप्यूटर। इस तरीके से आप लोग भी टाइप कर सकते हैं। एजुकेशन, जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशन हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी टाइप कर सकते हैं इस कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक। इन सिंबल का यूज किस लिए किया जाता है, देखिए ये सिंबल कैसे लगते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर जैसे हमने जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, अगर आपसे हमने कहा कुछ नंबर टाइप करिए, तो सिंपल सा आप जो सिंबल की आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो सिंबल की आपको दिखाई दे रहा है, इन सिंबल की को आप सिर्फ प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने आपसे कहा 5 लिखिए, तो आप 5 प्रेस कर देंगे, 6 प्रेस कर देंगे, 3 प्रेस कर देंगे, जो भी आपको हमने कहा प्रेस करने के लिए वो आप प्रेस कर देंगे इस तरीके से, तो वो टाइप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको देखने को कुछ सिंबल्स मिलेगा। हमने आपसे कहा कि ये सिंबल्स आप टाइप करिए, तो आप ये सिंबल कैसे टाइप करेंगे, तो उसके लिए जब मैं आपसे कहूँ सिंबल आप टाइप करिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब मैं आपसे कहूँ सिंबल लिखने के लिए, तो जब आप कैसे लिखेंगे सिंबल, तो यहाँ पर आपको एक शिफ्ट बटन दिखाई दे रही होगी ए, ठीक है। ये जो शिफ्ट बटन है इसका यूज, इसको दबा के रखेंगे, ठीक है। जब सिंबल आपको कोई बनाना होगा इनमें से, जैसे हमने कहा आपसे @ बनाइए, तो ये देखिए @ का सिंबल यहाँ है। अब आप क्या करेंगे ना,
तो शिफ्ट को पहले प्रेस करके रखना है। इस शिफ्ट को प्रेस करके दबा के पहले रख लीजिएगा, इसके बाद आप इस 2 को दबाइएगा, इसके बाद 2 को दबाइएगा, तब जाकर आपका @ बन जाएगा। तो चलिए किस तरीके से दबा के रखना है इसको हम आपको करके दिखाते हैं। तो आपसे हमने कहा @ लिखिए, तो आप शिफ्ट को दबा लीजिए, शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, अब इसके बाद 2 दबा दीजिए, देखिए @ लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से आप कोई भी सिंबल्स लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है, इसके बाद जो भी सिंबल लगाना है आप कीबोर्ड में देख लीजिए कौन सा सिंबल कहाँ है, शिफ्ट को दबा के रखना है, उस पर वो बटन प्रेस कर देना है तो आपका सिंबल लग जाएगा। तो इस तरीके से सभी लोग सिंबल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लिखता है gmail.com लिखता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई राम है, ठीक है, राम कुमार हमने लिख दिया, राम कुमार, अब @ वहाँ लगता है जीमेल में, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर सिंबल वाला बटन प्रेस कर देते हैं 2, तो यहाँ पर @ लग जाता है। अब यहाँ पर हम जीमेल लिख सकते हैं, ठीक है, gmail.com आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए। तो इस तरीके से आप लोग टाइप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे हम आपको चलते हैं, बताते हैं इसमें क्या कर सकते हैं आप। अब देखिए जैसे कोई शॉर्टकट कीज यूज करना है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे यहाँ पर जो हमने वर्ड लिखा है हमने कहा इसको सिलेक्ट करिए, तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेते हैं माउस से। ये माउस से किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है इसके बारे में भी हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे आगे वाले वीडियोज में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए जब सिलेक्ट करने के लिए हमने कहा तो आप कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर जब आपसे कहें कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये जो कंट्रोल बटन दिखाई दे रहा है इस कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, यानी कि दबा के रखना है, ठीक है। जैसे अभी आप शिफ्ट दबा के रखे थे तो कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, और यहाँ पर ए बटन दिखाई दे रहा है ए, तो इससे आप क्या करेंगे, ए दबा देंगे तो एक बार में पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हमने कहा इसे सिलेक्ट करिए, तो आप कंट्रोल दबा के रखेंगे और ए दबा देंगे, देखिए एक ही बार में पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हमने कहा इस तरीके से, जैसे अभी हम देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से सिलेक्ट करिए कीबोर्ड से, तब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, चलिए आपको बताते हैं कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब ये जो आपको शिफ्ट बटन दिखाई दे रहा है शिफ्ट, तो शिफ्ट बटन जो दिखाई दे रहा है इसको आप दबा के रखेंगे, ठीक है। जैसे अभी सिंबल लिखने के लिए आप दबाए थे तो इस तरीके से आप प्रेस करके रखेंगे। अब इसके बाद ना यहाँ आपको एरो की मिलेगा, एरो, ए एरो की है ना, यहाँ पर मिलेगा ए एरो की, तो इस एरो की का यूज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ए एरो की, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, अभी देखिए हम यहीं प्रैक्टिकली आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है करके। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ जय गुरुदेव हम लिख लेते हैं, ठीक है, जय गुरुदेव कंप्यूटर, ठीक। हमने यहाँ देखिए जय गुरुदेव कंप्यूटर लिखा। अब हमने आपसे कहा कि इसको इस तरीके से सिलेक्ट करिए, कीबोर्ड से सिलेक्ट करिए, लेकिन तो हमने क्या कहा, कर्सर हम यहीं रखते हैं। अब देखिए इस शिफ्ट का बटन है जो ना, इसको आप दबा लीजिए, इसके बाद इसमें से एरो की जो यहाँ पर लेफ्ट वाला एरो की इसको दबाइए, शिफ्ट हमने दबाया है, अब एरो की दबा रहे हैं, देखिए जितनी बार हम एरो की प्रेस कर रहे हैं उस तरीके से देखिए हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब गलती से हमें हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया, हम चाह रहे थे केवल कंप्यूटर तक ही सिलेक्ट करना, तो हमने कहा अब इसको आप कम करिए, तो कैसे करेंगे, अब राइट वाला शिफ्ट को दबा के रखिए, अब राइट वाला एरो की दबाइए, देखिए सिलेक्ट हटता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इस कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अभी हमने कहा कि ये जो बटन आपको दिखाई देती हैं यहाँ पर एरो की हो गया, ये कर्सर का भी काम करता है। अभी हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ कंप्यूटर के आगे यहाँ पर कर्सर क्लिक करना है, तो आप माउस से क्लिक कर देते हैं। अगर हमने कहा आपसे कीबोर्ड से ले जाना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से भी ले जा सकते हैं। एरो की दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इस एरो की से एक बार लेफ्ट एरो की दबा रहे हैं, देखिए इधर जा रहा है, और जब हम राइट दबा रहे हैं तो इधर जा रहा है। इस तरीके से हम कर्सर का भी यूज करा सकते हैं। लेकिन अगर यही हम इंटर दबा दें और देखिए अब यहाँ पर 2 लाइन बन गया आपका, ये 2 लाइन बन गया। अब हमने आपसे क्या कहा कि हमने कहा आप ऊपर जाइए, तो ये ऊपर वाला एरो की आप प्रेस दबा देंगे, देखिए ऊपर चला गया कर्सर, ये देखिए नीचे दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए इस सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, होम, ठीक है, ये जो वो इसके एरो बटन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको दिखा देते हैं आपको किस तरीके से। यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ये वाला, यहाँ पर इसमें से, ठीक है, इसमें से ये चीज़ आपको इसमें से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक
जो पेज अप दिख रहा है, पेज डाउन दिख रहा है, ये सारी चीज़ें भी इसमें करती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको बताएंगे आगे चल के, अभी होम और एंड समझ लीजिए। जैसे होम का मतलब होता है आगे और एंड का मतलब होता है अंत। होम का मतलब होता है घर, ठीक है, जो सब शुरुआत होता है उसे होम कहते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो जैसे हमने, हमारा कर्सर यहाँ है, ठीक है, लाइन में, तो हमने कहा ये जय गुरुदेव में जो जे है, जे के आगे लाइए, तो आप होम बटन दबा देंगे ना, होम बटन दबा देंगे तो ये जय गुरुदेव के आगे आ जाएगा कर्सर। अगर एंड बटन दबा देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। अब एरो से नीचे आ सकते हैं, फिर होम दबा देंगे तो इसमें आगे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होम और एंड का यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी हमारे पास ना कि 2-3 पेज हैं हमारे पास, ठीक है। इन 2-3 पेज में हमने कुछ लिख दिया या फिर नहीं लिखा। जैसे मान लीजिए इसी को हम ना क्या करते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं और यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने हर जगह यहाँ पर इसको लिख लिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा लिख उठा, ठीक है। तो हमारा जब लिख उठा तो हम क्या करेंगे, अब हमने आपसे कहा कि नीचे वाले, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे कोने में, यहाँ नीचे 1 से 5 पेज हमारे पास हैं। अब हम आपसे कहेंगे पेज डाउन करिए, तो आप पेज डाउन करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे। देखिए कौन सा बटन है, ये वाला बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए पेज अप यहाँ लिखा है, ये नीचे, इसके नीचे देखिए पेज डाउन लिखा है। तो इस बटन का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब आगे हम आपको बताते हैं। देखिए हम पेज डाउन जब दबा रहे हैं तो नीचे वाला देखिए पेज आ गया, ठीक है, और पेज अप कर रहे हैं, देखिए ऊपर वाला पेज चला जा रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरो बटन का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माउस के कर्सर को इस कीबोर्ड्स के माध्यम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैसे टाइप किया जाता है, कैसे सिंबल वगैरह लगाया जाता है। देखिए कुछ चीज़ें इसमें है, जैसे यहाँ पर ए वाली बटन है कुछ, इसका यूज हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। अब स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक स्क्रॉल लॉक है, ये वाला बटन दबाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्क्रॉल लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। जब ए ऑन हो जाएगा तब ये वर्क करेंगे, ए, ठीक है। जब तक ये काम वर्क ऑन नहीं रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। अभी देखिए ये नंबर लॉक है, ये नंबर लॉक का बटन ना, ये नंबर लॉक की जो बत्ती जल रही है यहाँ पर ए वाला है, ठीक है। जब ये ऑन रहेगा ना तब ये आपका कीपैड काम करेगा। जब तक ये आप ऑन नहीं करे रहेंगे ना तब तक ये काम नहीं करेगा। अभी देखिए एक कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का यूज किस लिए होता है, कैप्स लॉक का यूज होता है ना, जैसे आप यहाँ पर अभी हम अगर कोई चीज़ वर्ड टाइप कर रहे हैं, जैसे देखिए सब स्मॉल में टाइप हो रहा है, ठीक है, सब स्मॉल में टाइप हो रहा है। अब देखिए जैसे हमें कंप्यूटर लिखना हुआ तो हम कंप्यूटर लिखेंगे, सब स्मॉल में टाइप हो गया। अगर हम आपसे कहें कि आप कैप्स लॉक बटन एक बार दबा दीजिए, जैसे आप कैप्स लॉक बटन दबाएंगे ना तो यहाँ पर ए वाला जो है ना कैप्स लॉक की बत्ती ए वाली जल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको कैप्स लॉक दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब दबाएंगे ना तो बत्ती जल जाएगी वो कैप्स लॉक। चलिए हम इसको दबा कर ना अब टाइप करेंगे तो पूरा लेटर आपका कैपिटल में टाइप होने लगेगा। देखिए पूरा, जैसे कैप्स लॉक ऑन हो गया आपका पूरा लेटर कैपिटल में टाइप देखिए हो गया। इस तरीके से आप लोग कैप्स लॉक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको शिफ्ट का, कंट्रोल का, ये सारी चीज़ों का यूज करना पता चल गया। ये आल्ट का ऑप्शन का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए आल्ट ऑप्शन का यूज यहाँ करते हैं। जैसे ये जो आपका आल्ट बटन है, जैसे कोई ऑप्शन वगैरह होता है उसको क्लोज वगैरह करना है, जैसे यही आपका है एक विंडो हमारा, जैसे मान लीजिए खुला है, चलिए आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। जैसे ये विंडो हमारा खुला है, हमें इसे क्लोज करना है तो हम आल्ट बटन दबा देंगे। अगर जैसे देखिए आल्ट बटन दबा देंगे, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस या फिर या चाहिए नहीं, मतलब देखिए कुछ ऑप्शंस आ गए। अगर इसमें से जिस पे हमें जाना है ना, यहाँ पर देखिए अगर यन दबा देंगे तो हम इसके इंसर्ट में आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ फोटो का अगर हमें यूज करना है तो हम पी दबा देंगे, देखिए फोटो का यूज कर सकते हैं। पूरा कंप्यूटर कीबोर्ड से अपने कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको इसे क्लोज करना है इस विंडो को तो आप कीबोर्ड से भी क्लोज कर सकते हैं। अभी देखिए हमें क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज करेंगे, लेकिन आप कीबोर्ड से कैसे क्लोज करेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ पर जब ये जो आपका आल्ट बटन है, ठीक है, जब हम आपसे कहेंगे क्लोज करने के लिए ये आल्ट बटन दबा लीजिएगा और उसके साथ ये जो बड़ी बटन आपको दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी बटन, इसे स्पेस बटन कहा जाता है। इस स्पेस बटन को आप दबा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे, चलिए उसको इस विंडो को हम क्लोज करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने कहा आपसे आल्ट और स्पेस दबाइए, पहले आल्ट आप दबा लीजिए फिर स्पेस दबा दीजिए।
जैसे आप ये दोनों दबा देंगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा एक छोटा सा, ठीक है। अब इस ऑप्शन में ना नीचे आपको सी दिखाई देगा, सी के नीचे एक अंडरलाइन छोटी सी दिखाई दे रही होगी। तो इस पे आप जैसे आप सी दबा देंगे ना कीबोर्ड से, आल्ट स्पेस सी दबा देंगे, आपका ये विंडो क्लोज हो जाएगा। देखिए हमने सी दबा दिया, ये देखिए विंडो क्लोज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज आल्ट का कर सकते हैं। अभी आपको देखिए एक बटन दिख रहा होगा यहाँ पर विंडो, ठीक है, विंडो बटन। ये बटन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। आल्ट बटन देखिए यहाँ भी होता है, ये दो बटन होते हैं, ठीक है। आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये विंडो, ये सारे बटन दो बटन देखिए, इधर भी है लेफ्ट का और इधर राइट भी है। अभी एक बटन आपको एक्स्ट्रा मिल रही होगी, अभी इसका यूज बता रहे हैं आपको कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर आपसे हमने कहा विंडो बटन दबाइए। जब विंडो बटन आप दबाएंगे ना तो आपका स्टार्ट बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार्ट विंडो होता है देखिए, ए वाला स्टार्ट विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे। तो आपको पहली दूसरी क्लास में ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया, स्टार्ट विंडो एक इसे। तो विंडो बटन आप जब दबाते हैं ना तो यहाँ स्टार्ट विंडो आपका खुल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर इंटर दबाते हैं, इंटर दबाने से आप दूसरे लाइन में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सी लिखा, अब हमने कहा दूसरी लाइन में हमें जाना, हम इंटर दबा देंगे, देखिए दूसरी लाइन में आ गए, ठीक है। फिर तीसरी लाइन में जाना, फिर इंटर दबा दीजिए, देखिए तीसरी लाइन में आ गए। तो इस तरीके से आप लोग इंटर दबा कर एक दूसरी लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक बैक स्पेस का बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज देखिए मिटाने के लिए होता है वर्ड को। यहाँ बैक स्पेस और डिलीट का मतलब आप लोग जानते हैं, डिलीट करने के लिए कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है डिलीट आपको करना है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन प्रेस कर देना और डिलीट हो जाएगा। अब बैक स्पेस का यूज देखिए, उसका भी यूज डिलीट करने के लिए, जैसे कोई टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर हम कंप्यूटर टाइप किए हैं, ठीक है, हमने कंप्यूटर टाइप किया है। अब हम बैक स्पेस, ये जो बैक स्पेस है इसको दबाएंगे, देखिए ये मिटता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसका यूज हम कीबोर्ड में इस लिए करते हैं। अब यहाँ पर एक बटन आपको टैब मिल रहा होगा कैप्स लॉक के ऊपर, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर टैब देखने को मिलेगा, ये बटन। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज देखिए किस लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखना है, हमने लिखा सी, ठीक है, इसके बाद हमने टैब दबा दिया। जब टैब आप दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका कर्सर है, देखिए कैसे कैसे जहाँ जहाँ आपका यहाँ पर इस आपको बिंदी सी दिखाई दे रही होगी कर्सर का। अभी देखिए हम टैब दबाएंगे, देखिए ए वाला, ये देखिए यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो एक टैब से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए एरो बटन हम प्रेस करेंगे, नीचे वाला देखिए बड़ा हो जा रहा है। अगर ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हो जा रहा है। एक टैब बटन का यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है। बाकी जगह टेक्स्ट लिखने के लिए जैसे हम स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में गैप आएगा, वो हमने यहाँ लिखा, फिर स्पेस दबा दिया। तो काफ़ी जगह टैब का यूज एक ही बार में 4-5 गैप एक ही बार में कर देता है, ठीक है, स्पेस दबा देता है। तो टैब बटन का यूज इसलिए हो जाता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जान गए। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, आपको यहाँ पर नंबर आप टाइप करना भी जान गए किस तरीके से, इंटर बता दिया, नंबर वगैरह सब आपको बता दिया। अब स्क्रीन शॉट वाला बच रहा है और आपका यहाँ पर देखिए फंक्शन कीज बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्कैप बच रहा है। अभी स्कैप का यूज देखिए किस लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें ये जो है हमारा, इसको हमें सेव करना है, तो हम सेव पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से विंडो खुलकर जो अंदर से आता है, इसे कहते हैं पॉपअप विंडो या डायलॉग बॉक्स। अब इसे हमें क्लोज करना है, अगर हमें इसे क्लोज करना है हम स्कैप बटन दबा देंगे, देखिए क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्कैप बटन का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये आपको फंक्शन की जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, फंक्शन कीज का यूज और बाकी जो बटन आपकी बची हुई हैं, हम बाद में इसको प्रैक्टिकली एक अलग से इस फंक्शन कीज का एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसे फंक्शन कीज कहा जाता है। F1 से F12 तक के बटन होती हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता देंगे और ये स्क्रीनशॉट लेने का वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे, किस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। बाकी जो स्क्रीनशॉट लेने का बटन है यहाँ पर देखिए ए वाला है, ठीक है। अब बाकी ए स्क्रॉल है, ए फ्यूज है, ठीक है। अभी जो स्क्रीनशॉट के बटन पे आपको अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड लिखे मिलेंगे, जैसे क्या लिखा रहेगा PRTSCR, ठीक है, SYSRQ ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है यहाँ पे।
तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना सिंपल सा ओ बटन एक बार प्रेस कर देंगे। जैसे आप ओ बटन प्रेस कर देंगे तो आपके कीबोर्ड में स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हो जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड में MS पेंट ओपन कर लीजिएगा। MS पेंट ओपन करने के बाद वहां पर कंट्रोल V दबा दीजिएगा। कंट्रोल पहले दबा के रखिएगा, V दबा दीजिएगा। आपका वो स्क्रीनशॉट उसमें पेस्ट हो जाएगा और सेव कर लीजिएगा। वो आपका फोटो के रूप में सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे किस तरीके से अच्छे से वीडियो इस पर बना देंगे। बाकी कीबोर्ड आपको इसी तरीके से यूज करना है जैसा हमने आज आपको सिखा दिया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कीबोर्ड चलाने में, तो हम आपका उसका सलूशन बता देंगे किस तरीके से कीबोर्ड आप चलाइए तो सही रहेगा। नहीं तो फिर से हम आपको उस प्रॉब्लम का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से आसान से हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं तो जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बेसिक से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से कंप्यूटर सीख पाएँ। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अब नए टॉपिक के साथ। और जो भी रहेगा, आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।